जैसे चर, स्थिर, द्विस्वभाव, इन राशियों के जैसे चर का भी चार है। कौन कौन सा है अनुज, बताओगे? सर क्या जी सर? चर का चार है, क्योंकि देखो हाँ टोटल सर। अपने पास है कितना? टोटल 12 सर ही मेष राशि है। है। एक मिनट, 12 राशि है। 12 राशि से तो ज्यादा तो कुछ है नहीं ना। जी सर। तो 12 राशि में अपनी अपने पास तत्व कौन कौन सी है? तत्व तीन है। जी। चार है। चार है। माने अग्नि अगर, पृथ्वी वायु जल। हाँ, जी। और अगर उसकी प्रकृति देखे तो प्रकृति कितने हैं? तीन हो गए सर, चर तीन। स्थिर द्वि तीन स्वभाव। तीन तीन तीन, यस। मतलब आप यूं समझिए, प्रकृति वो है तीन। प्रकृति तीन है। ये प्रकृति और तत्व में थोड़ा सा फर्क है। प्रकृति तीन है। कौन कौन सा है? एक है चर, है ना? जी दूसरा सर। कौन सा है? स्थिर। स्थिर। फिर स्थिर। और तीसरा है द्विस्वभाव। जी सर। द्विस्वभाव। ये तीन प्रकृति है। कौन सा? चर, मूवेबल, मूवेबल। जी सर। एक चार सात 10। हाँ, मूवेबल। स्थिर मतलब कौन सा हो गया? फिक्स्ड। फिक्स। दो, आठ 11। फिक्स्ड। हाँ, फिक्स्ड। और द्विस्वभाव कौन सा हो गया? डुअल। डुअल मतलब चर कौन कौन सा है? एक, चार, सात 10। और 10। स्थिर कौन कौन सा हो गया? दो। 2 5 दो, पांच। 8 बोलो। 11। आठ और 8 11। 11। यस। और द्विस्वभाव कौन सा हो गया? तीन। 3 6 तीन, छः। 9 12। नौ। नौ और 12। मतलब कुंडली के कोना होता है ये जो है ना, हम्म, कुंडली का कोना होता है। कौन? हम्म। तो ये अपने पास यही मटेरियल्स आता है। बट राशि तत्व के हिसाब से कितने आते हैं? चार आते हैं। चार आते हैं। अनुज, मनीषा, चार आते हैं ना? जी सर। जी सर। कौन कौन से आते हैं? नंबर वन, अग्नि। उसके बाद भूमि। पृथ्वी। उसके बाद पृथ्वी। भूमि। जल। भूमि मतलब पृथ्वी हो गया। पृथ्वी, हाँ। जल है ना? वायु। जल और वायु। ये चार प्रकार का राशि तत्व आते हैं। तो अब हम लोग जो है ऑलरेडी चर का जल माने कर्क राशि तक पढ़ चुके थे, है ना? जी। उस सारा कुछ उसको आप लोगों को माने समझ में आ गया था? नहीं आया जी तो फिर सर। दोबारा बताएंगे। दीपक जी सर दोबारा बता देना। जी जी गुरु जी। जी जी सर। और संजीव जी। अच्छा, ठीक 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 ठीक। चर, देखिए, चर का पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा व्हाट इज चर राशि।
ये जैसे अभी हम चर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चर राशि है क्या? चर राशि मतलब होता है जो गतिमान क्रिया लेके चल रहे हो, चंचल स्वभाव। चंचल मतलब निरंतर एक जगह से दूसरी जगह पे चलना, गतिमान होना। अब चर शक्ति का भी चार अंग हो गए। चर अग्नि हो गया, चर जल हो गया, चर वायु हो गया, और चर पृथ्वी। सभी के ऐसे आएंगे। स्थिर के भी वही आएंगे, स्थिर अग्नि, स्थिर जल, स्थिर वायु और स्थिर पृथ्वी। तो अगर हम चर का देखते हैं, चर का सिंपल, रुको इसको मैं ये करता हूं। 1 4 7 10 अनुज ने बताया था। 1 4 7 10 मतलब समझ रहे हो आप चर का? दीपक जी, एक जी सर, जी सर। 1 4 चर, चर का जो चार ये है वो कौन सा है? 1 4 7 और 10। 7 10। जी। इसका मतलब कौन कौन सा है? एक में मतलब मेष आता है। मेष, कर्क, तुला, मकर। मेष, कर कर्क, गुड। तुला, कर्क, तुला, मकर। तुला और मकर। तुला और 10 में आता है मकर। वेरी नाइस। तो आप, हम लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे वो हम्म, चर, चर का दो पार्ट पढ़े थे। एक चर अग्नि जो मेष का है, ये चर अग्नि है, ये है चर अग्नि, ठीक है। समझ आया? चर अग्नि। जी। कर्क कौन सा है? चर जल। चल चल। अब तुला कौन सा है? चर वायु। चर वायु, गुड। चर भाई। तुला कौन सा है? चर वायु। और मकर कौन सा है? चर पृथ्वी। चर पृथ्वी। चर पृथ्वी। चर पृथ्वी, ये आ गया चर पृथ्वी। चर भूमि लिख दे रहे हैं, ज्यादा आसान होगा। भूमि और पृथ्वी एक ही है, हाँ। तो अब आप समझिए, चर अग्नि, बहुत संक्षेप में बता दे रहे हैं। चर अग्नि का भी दो रूप है, एक बाहरी रूप है, एक अंदरूनी रूप है। बाहरी रूप जो होता है वो सौम्य रूप होता है, और आंतरिक जो रूप होता है वो होता है असम्य, ठीक है। मतलब रौद्र रूप उसको कहा जाता है। इस तरह से जल का भी दो ही आएगा। चर का ये दो गुण है, बाहरी और भीतरी। भीतरी में मेलिफिक होने से भीतरी गुण ज्यादा प्रकट हो जाते हैं। बाहरी जो है सौम्य गुण होते हैं। सौम्य मतलब जो बेनिफिक है। क्लियर हो गया? सर एक बार रिपीट करिए ना। अह, बाहरी तो सौम्य होते हैं, हाँ, अंदरूनी अगर अंदरूनी होते, मेलेफिक हो तो। रौद्र रूप बोलते हैं उसको, रौद्र रूप। जैसे भगवान शिव के दो हिस्से हैं। आप बस ये राशियों को भगवान शिव के साथ जो है तुलना करते रहिए। भगवान शिव सदा सौम्य रूप में होते हैं, शांत स्वभाव के। हम्म। लेकिन अगर उनको गुस्सा आता है तो वो रौद्र रूप लेते हैं ना।
हम्म। बस वही बात है। कोई भी राशि यही दो ही रूप होते हैं। ओके। सौम्य का मतलब क्या है? शांत स्वभाव, बेनिफिक। और रौद्र रूप कौन सा होता है? क्रूर। क्रूर। गुस्सा में। मतलब जैसे अपना जो भगवान शिव की हम कल्पना करते नहीं है, वो जो हम्म। क्या बोलते हैं, जो नाचते हैं, रौद्र नृत्य नृत्य करते तांडव। हैं, तांडव। तांडव। यस, तांडव। तो बस इसी को समझना है। इसी को समझ जाएंगे तो राशि समझ में आ जाएगा। तो हम कहाँ तक पढ़े थे? चार जल तक पढ़े थे। हम्म। मैं थोड़ा सा अब देखता हूँ, लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लिखने से बहुत ज्यादा टाइम खा जाता है। और लोग बोलते हैं कि बहुत स्लो वीडियो है। हम्म। खैर, कोई बात नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज चार वायु। चार वायु। चार वायु कौन सा है? चार वायु कौन सा है? तुला। तुला। तुला के गुण ऑलरेडी हम इससे पहले पढ़ के आए हैं, दीपक जी। जी जी सर। क्योंकि मैं ज्यादा आपसे ज्यादा मुखातिब हो रहा हूं, संजीव जी आपसे भी। क्योंकि ये लोग तो मोटा मोटी, ये लोग तो मान लीजिए फिर भी चीजें समझ समझ जाते हैं, क्योंकि ये काफी दिनों से पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको थोड़ा असुविधा होता है, तो इसलिए आपको कोशिश कर रहे हैं कि एकदम चीजों को नॉर्मल करने का, समझाने का। दीपक जी, चार वायु, जी चार वायु, जी। चार वायु का अगर आभ्यंतरीण रूप ले ले, चार का मतलब होता है वेगपूर्ण, हम्म। वेगवान, चलायमान जो। हाँ जी। चलायमान, गतिमान, है ना? अब यहां पे मान लीजिए वायु का चार के दो गुण आते हैं। वायु को समझ लीजिए। एक तो जो निरंतर प्रवाहमान वायु है दीपक जी, जिसमें हम सांस लेते हैं, जी ये सौम्य गुण है। समझ आ रहा जी है? अनम्यूट करके रखिए, जी अनम्यूट करके रखिए। संजीव सर, जी सर। समझ लीजिएगा। जी जी संजीव सर, जी सर। जी सर। नॉर्मली जो हम वायु, वायु में हम जो वायु सेवन करते हैं, ये कौन सी वायु है? मलय पवन बोलते हैं जिसको, मलय या पवन। वो क्या है? हमको जिंदगी जीने में मदद करने वाला। जो वायु ऑलरेडी दिन भर आपके आसपास में आपको मदद करने के लिए रहते हैं, ये इसका सौम्य गुण है। लेकिन वायु का भी रौद्र रूप तो होता है। दीपक जी, वायु का रौद्र रूप कौन सा होगा बताइए तो। सर जैसे डिजास्टर्स आते हैं, कोई तूफान आंधी, शायद मेरे को जो लगता है। यस यस यस। बत्या, विक्षुब्ध, घूर्णिपाक, झंझा, है ना? न, उसको क्या बोलते जी। हैं? साइक्लोन। घूर्णिपाक को बोलते हैं साइक्लोन। साइक्लोन। हम्म। जो जी। घूर्णावर्त इस तरह से घूर्णावर्त बना के जो चलता है, हाँ, भंवर की तरह। भंवर की तरह। तो ये उसका जो है ना अभ्यंतरीण गुण है। ये हर समय होता नहीं। एक व्यक्ति, दीपक जी बस इतना समझ लीजिए, कोई भी व्यक्ति
अगर नॉर्मली उसका जो गुण है वो सौम्य साधारण गुण होता है, लेकिन अगर आप उसको अत्यधिक उत्तेजित कर दें तो सर वो गुस्से में आता है ना। जी जी जी। तो चार वायु भी वैसे ही होंगे, क्योंकि ऐसे तो चलायमान है, गतिमान है, प्रवाहमान है। तो वायु की प्रवाह तो कम तो होता नहीं है। जी मान लीजिए आप चार वायु, आपका तुला राशि, तुला राशि की कैरेक्टर को आप समझना चाह रहे हैं, ठीक है सर? समझ लीजिएगा। देखिए, एस्ट्रोलॉजी ये छोटी छोटी बातों पे एस्ट्रोलॉजी होती है, ठीक है? नॉर्मली क्या है, वो जिंदगी मतलब इतना सौम्य साधारण है, लोगों को जीने की ऑक्सीजन देते हैं, है ना? लेकिन वही झंझा जब होता है, विक्षुब्ध या क्षुब्ध अगर वायु हो, घूर्णिपाक हो यानी साइक्लोन हो, घूर्णावर्त हो, और आंधी तूफान जिसको नॉर्मली हम ऐसे आमतौर पे जिन्हें कहते हैं, वो क्या करता है सर? पेड़ों को उखाड़ देता है, आपके घर को उखाड़ के फेंक देता है। नॉर्मली जैसे जो मिट्टी का घर वगैरह होता है वो तोड़ देता है। तो सर ये कब होता है? स्टिमुलेशंस के बाद, अत्यधिक उत्तेजना होने के बाद। दीपक सर समझ में आ रहा है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मान लीजिए एक नॉर्मली तुला व्यक्ति को, जिसका लगन है तुला, तो तुला लगन के ऐसे क्या है, वो बैलेंस, बैलेंस लेके चलता है, यानी जीने में मदद करने वाला हो। लेकिन अचानक उसको जी अगर आप उत्तेजित करेंगे तो वो क्या करेगा? गाली देगा। सर मेरी बात को समझ रहे हैं आप? जी माने झंझा, घूर्णावर्त, आंधी तूफान। तूफान का मतलब क्या है? वो कोई भी चीज आप उसके वश में नहीं है, उसकी इतनी गति, इतनी प्रभावमान इतने अधिक हो गई है कि वो चीजों को झंझोड़ के फेंक देता है, उठा के फेंक देता है। तो तुला लगन को जी। अगर आप स्टिम्यूल करेंगे, उसको गुस्सा देंगे, तो वो ना आओ देखेगा ना ताव, क्या करेगा? उठा के फेंक देगा। आप जिसको फेंकेगा उसको तो तकलीफ होगा ना सर। जी मान लीजिए एक पेड़ है, जो नॉर्मली पेड़ जिंदा है, तुला का वायु, अब चर का वायु अत्यधिक स्टिमुल हो गया, उठा के फेंक दिया। हानि किसका हुआ? वायु का तो नहीं हुआ। हानि किसका हुआ? पेड़ का। हाँ जी। समझ में आ रहा है सर जी? जी यानी तुला के साथ आप जब भी, आप तुला को, मान लीजिए तुला को अगर आप ये करते हैं, तुला के साथ आप जीवन बिताते हैं, तो आपको इसका बैलेंस मतलब करके गुरु जी ये चलना हो पड़ेगा। गया, हैंडल विद केयर, यस, एक तरह से देखा ऑब्वियसली। जाए तो। ताकि उनको अगर फिर उसको स्टिमुलेशन, छोड़ोगे तो वो हाँ अपने रौद्र रूप छेड़ो, में आ जाएगा, वरना वो। छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं। जी सिंपल मैटर है, छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं। लेकिन उसमें भी अब क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि तुला वाले भाई, आप अत्यधिक गुस्सेला मत बनिए, रेमिडीज ये रेमिडीज करिए। मतलब क्या है कि आप आभ्यंतरीण, ये जो घूर्णावर्त होता है, वो घूर्णावर्त को बढ़ाइए मत, वहीं पे वहीं खत्म कर दीजिए। जैसे देखिएगा, अभी जैसे ये बसंत और गर्मी के समय में छोटे छोटे घूर्णावर्त आते हैं, आते हैं ना, छोटे छोटे झंझे आते हैं। तो उनको
अगर आप उसी समय केयरली हैंडल कर दे और अत्यधिक गर्मी ना होने दे, तो फिर वो घूर्णावर्त आंधी या तूफान का रूप नहीं लेता। ये राशि तत्व को समझाने का मतलब है कि आप जिनके साथ डील कर रहे हैं उनको समझ लीजिए और उनको किस तरीके से कितने प्यार से डील करना है वो आप समझ लीजिए। क्लियर हो गया दीपक सर? जी। चलिए इसको थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा समझाते हैं। सर ये डीप में पढ़ने के लिए अपने सेल्फ स्टडी के लिए कौन सी मतलब कोई बुक बताई हुई है आपने, या राशि तत्व के सर लिए? बृहत संहिता, अच्छा अच्छा। जातक ठीक है। पारिजात। ओ- ओके। ठीक है। ठीक है सर। मैं आप लोगों को किताब दूंगा, चिंता मत करिए, मेरे पास बहुत सारी किताब है। लास्ट टाइम तो मनीषा जी, मनीषा जी, जी सर। बृहत संहिता मैंने ऑलरेडी ग्रुप में रखा हुआ था, उसको उठा के ग्रुप में डाल दीजिएगा। ठीक है सर। और बाकी किताबें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। बहुत सारी किताबें, जातक पारिजात है, सर्वार्थ चिंतामणि है। लेकिन उसमें एक्चुअली ऐसा है ना कि हम ये किताबें इसलिए आप लोगों को बोलने में हिचकते हैं क्योंकि ये सारी किताबें संस्कृत बेस है। तो संस्कृत बेस होने की वजह से उसकी सिर्फ टिप्पणी को समझ पाएंगे, बट उसके पूरी तरह से आशय को समझना थोड़ा मुश्किल होगा। बात समझ गए दीपक जी? जी 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 जी। चलिए समझ। अब आगे कुछ और बातों को समझते हैं। और क्या क्या बातें हैं? जैसे चर वायु, चर वायु क्या करता है? इच्छा शक्ति को दिखाता है। नॉर्मल चर वायु अगर सुम्म गुण का है तो वो इच्छा और ज्ञान का मिलित प्रभाव को दिखाता है। तुला लगन का कोई व्यक्ति हो, आप उनके साथ डील कर रहे हैं, वो जब नॉर्मल रहते हैं, नॉर्मल, तो उनके पास नॉलेज बहुत होता है। और नॉलेज के साथ साथ में उनकी जो विल पावर होता है, इनका विल पावर कैसा होता है? सबको खुश रखना, बैलेंस करके चलना हर एक के साथ। तो ये दोनों प्रभावित करते हैं सब समय, निरंतर। अगर वो बाहरी गुण, सॉरी, अंदरूनी जो उनके अंदर हिडन, अंदरूनी का मतलब होता है हिडन क्वालिटी, हिडन पार्टिकल्स। हिडन पार्टिकल्स कब आता है? जब वो गुस्से में आते हैं किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो चर लगन माने चर अग्नि मेष लगन हो या आपका मिथुन मीन लगन हो। मेष से लेके मीन लगन, हर एक का अंदर दो ही क्वालिटी होता है, एक उसके हिडन क्वालिटी और एक होता है उसका नॉर्मल क्वालिटी। तो नॉर्मल क्वालिटी में अगर आप बात करते हैं, जैसे अभी अपन लोग चर वायु की बात कर रहे थे, तुला राशि की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है ना, इनके अंदर नए नए आइडिया, आइडिया और उनके जो थॉट प्रोसेस होते हैं, वो थॉट प्रोसेस आपको बेटरमेंट की तरफ ले जाता है नॉर्मली। बट अगर आधी आ जाए तो थॉट प्रोसेस खत्म, फिर वो गुस्सीला आता है, गुस्सीला बनता है, फिर आपको तंग करते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ संजीव सर? जी सर। ठीक। मतलब क्या है? डिसिप्लिनाइज्ड वे में रहना तुला का गुण है। वो कब तक है? जब तक उसके रौद्र रूप नहीं आता है। रौद्र रूप आया तो फिर डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन है ही नहीं ना कुछ, फिर वहां द्रुत वायु होंगे।
अधिक गतिमान वायु होंगे, मतलब जिसको तूफान बोलते हैं, आंधी बोलते हैं। फिर वहां तो कोई गति, ये तो श्रृंखला नहीं रहता ना, वहां पे कोई डिसिप्लिन तो होता नहीं है। उसके सामने में जो आया, वो बड़ा पेड़ आया या छोटा पेड़ आया, कोई भी आया सामने में उखाड़ के फेंक दो। अब उसकी मेंटेलिटी बन जाती है। क्लियर हो गया सर? क्लियर हुआ? चले चार वायु, जी सर। चार पृथ्वी में चले, मकर। जी जी सर। अब यहाँ पे क्या है, देखिए, पृथ्वी मतलब भारी है ना, वेटी, वजनदार। अब वजनदार का मतलब क्या होता है? उनका कोई भी चीज होता है ना, स्लो होता है। क्योंकि वजनी चीज, अगर आप कोई भी चीज लेंगे तो उसकी गति उतना होगा नहीं। चर का गति देखिए, वायु में सबसे ज्यादा है, अग्नि में ज्यादा है, वायु में ज्यादा है, जल में उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन जब आपके पृथ्वी तत्व के आएंगे तो वहां पे आप वो ऐसे ही स्लो हो जाता है। मकर, तो ऐसे नॉर्मली ये लोग ना, ये स्लो स्लो वाले लोग हैं। लेकिन इनके पास भी तो चर का सारा गुण है। चर का गुण मतलब वही इच्छा शक्ति, वही कर्म का ताकत। हाँ, ये बेसिकली कर्म कर्म सिद्धांत वाले लोग होते हैं। तो कर्म सिद्धांत उनके पास भी होंगे। चर है तो कर्म सिद्धांत तो उनके पास भी होगा। नई जीव पैदा करने की इच्छा उनके पास भी होगी। बट ये लोग ना सुलभ, थोड़ा माने पृथ्वी वाले थोड़ा सा स्लो चलते हैं। माने जैसे मेष जितना अधिक प्रबलता से चलता है, कर्क या आपका तुला जितना अधिक से चलता है, ये मकर लेकिन उतना अधिकता से नहीं चलता है, वो स्लो चलता है। और इस राशि की सबसे बड़ी खूबसूरती है मकर मकर का, ये चर वायु नहीं, ये चर पृथ्वी। नहीं। ये चर पृथ्वी का सबसे बड़ी गुण होती है कि ये पूरे लाइफ भर चीजों को, मटेरियल्स को संघर्ष के माध्यम से आहरण करने की, खोजने की कोशिश करते हैं या पाने की कोशिश करेंगे। और इनके पास पेशेंस बहुत अधिक होगा। क्लियर? क्लियर हो गया सर जी? जी सर। जी सर। ठीक। जी। तो अपने पास चार का सारा गुण आ गया। एक चार अग्नि, जो प्रबल अग्नि प्रज्वलित होता है तो तुरंत होता है। उसके बाद फिर गति थोड़ी सी धीमी हो जाती है। यह उसके सौम्य गुण है। लेकिन अगर उसके बाहरी गुण, सॉरी, आभ्यंतरीण गुण अगर देख लें, मतलब रौद्र रूप, तो फिर दावानल होता है वो। आप माने एकदम जंगल के जंगल, किलोमीटर की किलोमीटर वो तबाह कर देता। गंगा माने जैसे चार आपका जल है, नॉर्मली नदी हो, नदी है तो फिर आपका सिंचन वगैरह, सिंचाई वगैरह काम कंप्लीट होना है। क्योंकि देखिए, जितने सिविलाइजेशन होते हैं वो नदी के किनारे में होते हैं, बट वही बाढ़ के रूप में आके उसको खत्म भी कर देते हैं। ये रुद्र रूप है, बाढ़। वायु का नॉर्मली जिंदगी जीने के लिए वायु बहुत जरूरी है। लेकिन वही आंधी तूफान के रूप में जब आते हैं तो फिर वो जिंदगी जीना तो दूर की बात है, जिंदगी खत्म कर देता है। तो ये हो गया। और पृथ्वी, पृथ्वी में वो घातक गुण उतना नहीं है, मतलब मकर राशि में। लेकिन घातक तो वो भी है, उसकी भी अगर रुद्र रूप होता है तो भी तो घातक है। तो वो घातकता कैसी चलती है? वो घातकता है थ्रो वर्ड, वर्ड, शब्दों के माध्यम से, ध्वनियों के माध्यम से।